दानिश्वर हम आपका खैर मकदम। मुद्दे बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि एक साइड से गवर्नमेंट दावा कर रही है हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे साइड से लोग, अगर लोगों की हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं नहीं, हमारे लिए और हमारे हित के लिए काम नहीं हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है इस वक्त समीर बाबा, जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। समीर साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही है इस वक्त। एक साइड से गवर्नमेंट कह रही है हम काम कर रही है, दूसरे साइड से लोग नाराज हैं। आपकी पार्टी और आप जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी के, तो आप इसको किस तरीके से देख रही है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी सरकार जो हो एनडी में है। पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट किया। हम इस डेवलपमेंट को नहीं मानते हैं। अभी 2 साल होने को आया है, लेकिन हमें कोई डेवलपमेंट या काम कोई नजर नहीं आ रहा है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन्होंने, उसमें से हमें कोई वादा अभी तक पूरा होते हुए दिखा नहीं। रही दूसरी बात कि डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बोलने से क्या फायदा है? लोगों ने तो चुन के दिया है ना, लोगों को लगना चाहिए कि लोगों का काम हो रहा है। इसमें नहीं मानता हूँ कि एनसी ने आज तक कोई काम किया है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वादे थे, अभी भी वैसे ही वादे, आने वाले टाइम में भी लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मगर यहाँ से जो एनसी सरकार है वो दावे कर हम काम कर रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है, लोग हालांकि अपनी तरीके से मान रहे, नहीं हो रहा है, क्यों आप नहीं मान रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के बोलने से काम हो रहे हैं? ऑन द ग्राउंड कौन सा काम अभी तक हुआ है जो हमें लगा कि मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था तो ये पूरा हुआ है? अभी तक ऐसा कोई काम हमने देखा नहीं है एनसी की तरफ से जो काम उन्होंने पूरा किया हुआ हो। अब मुझे भी इस बात पे हंसी आ रही है कि हर एक मीडिया वाला यही सवाल कर रहा है, क्या गवर्नमेंट काम कर रही है? ये सबको पता है कि 2 साल में हमें कोई ऐसा काम दिखा नहीं। वादों के बगैर हमें कोई ऐसी चीज दिखी नहीं कि वादों खोखले वादे करने के बगैर हमें कोई आज तक कोई राहत महसूस नहीं हुई। लोग नहीं मान रहे, कोई काम लोगों का नहीं हो रहा है। बस एनसीपी भी इसी पे बिलीव कर रही है कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है लोगों का काम करने में। और हम फिर एक बार एनसी गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों के हित में भी सोचो और लोगों का काम भी करना। खास तौर पर देखा गया है क्योंकि हालांकि वो हाल में भी वादा किया गया है, क्योंकि उसमें ये लगा है नहीं कहीं ऐसे टेलीविजन है जो पक्के, जो उनको किया गया है। अभी बहुत सारे ऐसे भी है जो नहीं हुए हैं, मगर सुनने में आया है 5 साल में होगा। आप इन वादों को किस तरीके से देख रहे हैं? हमें कोई उम्मीद ही नहीं है इनके वादों पे। हम किसी वादे पे बिलीव ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब पूरा मगर उन्होंने स्टार्ट भी किया ना, उन्होंने कुछ जो उन्होंने वादे किए स्टार्ट तो किया ना, उन्होंने काम तो स्टार्ट किया है। अब आप क्यों नहीं मान रहे हैं? स्टार्ट किससे उन्होंने किया? कौन से डेलीवेजर जो अब रिटायर होने को आए थे उन डेलीवेजरों को पक्का किया उन्होंने? उन डेलीवेजर को हम नहीं मानते। हम बेसिक जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, जो डेलीवेजर दिन ब दिन सड़कों पे आ रहे हैं, उनके लिए वो जब परमिट होंगे हमें लगेगा हाँ एनसीपी अब संजीदा है और एनसी काम कर रही है। और कल आपने एक प्रेस नोट दिया था, इसमें जो खास तौर पर पब्लिक के लिए थी, थोड़ा सा वो समझाइए, वो था क्या, क्यों आपने ये किया? हमारे ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट आया था एनसीपी के नाम पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टियों को बेचते हैं इन द नेम ऑफ हम एडमिशन करवाएंगे, द नेम ऑफ नौकरी दिलवाएंगे। इन पे यहाँ बहुत सारे लोग पार्टियों को बेच देते हैं। इसीलिए हमने पब्लिक को अवेयर किया कि एनसीपी के नाम पे अगर आपको कोई भी बंदा एक पैसा भी मांगेगा कि हम आपको आप पैसे दे दो और एनसीपी आपको एडमिशन दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा, इन ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें। उनको कोई भी काम हो, एनसीपी बिलीव करती है हेल्पिंग फॉर पीपल, नॉट ग्रैबिंग फॉर मनी। हम उनका काम करेंगे, मुफ्त में करेंगे, और हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। एनसीपी के रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी विंग काम कर रही होगी, आप एक बारी कंसल्ट लिया करो कि एनसीपी क्या वाकई ये एनसीपी के लोग हैं जो हमसे पैसे मांग रहे हैं या एडमिशन करने के नाम पे ये पैसे हमें मांग रहे हैं। ऐसे लोगों पे बिलीव ना करें और
कोई भी काम हो हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अच्छा, 100 डेज जो कुछ दिन पहले ही जो हमारे गवर्नर साहब ने यहाँ पर नशा मुक्त J&K का, यानी कि वो ऑलरेडी है, चल ही रहा है, नशा मुक्त भारत की बात है, उसी तरीके से 100 डेज का उन्होंने आगाज किया है। आपकी पार्टी इसको कैसे देख रही है? हमारी पार्टी इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। 100 डेज में जो भी गवर्नर साहब ने कदम उठाया है हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नर साहब ने कश्मीर J&K के लोगों के बारे में सोचा, ये नशा मुक्त J&K बनाना चाहते हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी आने वाले टाइम में ये इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के यूथ को नशे से मुक्त करने की। खास तौर पर उसमें देखा गया है पुलिस तो अपना काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत सारों को पकड़ा भी गया है। अब गवर्नर साहब ने ये भी ऑर्डर निकाला है, क्योंकि जो उसकी चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाएगा। अब उसको किस तरीके से? गवर्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन को जो सही लगा होगा, हमें लगता है अब इसी चीज़ की ज़रूरत थी और हमें लगता है अब वही वक्त आया था, क्योंकि बहुत सारी वार्निंग्स दी गई है, बहुत पहले भी बोला गया है कि इससे दूर हटो, लेकिन मानने को कोई तैयार ही नहीं है। अब शायद सही टाइम पे सही फैसला लिया गया है। खास तौर पर आपकी तरफ से, आप एक इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगी जो बच्चे या बच्चियां उसमें फंसते जा रहे हैं? ड्रग की मैं बात कर। अच्छा, हम एक ही बार-बार हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को इस दलदल से निकालो, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं, हर एक कदम पे साथ देने के लिए तैयार है। उन बच्चों से भी गुज़ारिश कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, आप वापस आ जाओ इस सब से। जहाँ पे भी आपको लगेगी कि ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, एनसीपी ऑलवेज़ हियर फॉर पीपल। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और अपील कर रहे हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि जब तक पेरेंट अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते, एडमिनिस्ट्रेशन कितने भी कदम उठाएंगे हम कामयाब नहीं होंगे। और एक सवाल है, कुछ दिन के बाद यहाँ पर दरबार में वापस आ जाएगा और सेक्रेटरीट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टाइम से हालांकि 6 महीने यहाँ पर अपना काम कर रही है दरबार में, और 6 महीने जम्मू में काम कर रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो काम है, जो लोगों के काम है, अब यहाँ से जम्मू जाना, जम्मू में रहना, फिर वापस आना, काम नहीं हो पा रहा था, अब यहाँ पर है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है जम्मू वाले लोगों के सारे काम हुए हैं और सब काम गवर्नमेंट ने वहां पे किया है? दरबार में वहां पे 6 महीने था, पूरा जम्मू खुश है, एनसी गवर्नमेंट से सब काम उनके हुए। अब हम होप क्यों रखे कश्मीर में सारे काम हुए होंगे, या आने वाले टाइम में दरबार में हमारे पास आ रहा है और हमारी सुनी जाएगी? ऐसे हम नहीं बिलीव करते इन सब चीज़ों पे। जिनको काम करना होगा, चाहे वो जम्मू में बैठे हो या कश्मीर में बैठे हो, लोगों के काम कहीं पे भी कर सकते हैं। आप, मुझे लग रहा है आप एनसी सरकार से नाराज है, क्योंकि आप बात, सरकार तो काम कर रही है, और आप क्यों नहीं मान रहे? हमारा नाराज होना अलग है, हमारी जो बात है वो लोगों की बात है। हम लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, पर्सनली कोई बात नहीं कर रहे। लोगों की आवाज आपसे गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। खुदा के लिए लोगों के काम करो, ताकि लोग भी आपको बोले कि हाँ, अब गवर्नमेंट हमारी सुन रही है। लास्ट पे आप पार्टी की तरफ से, और आपकी पार्टी आने वाले दिनों में अब क्या करने जा रही है, और खास तौर पर आवाम के लिए, जब आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तब तो कुछ नजर आना चाहिए। आने वाले टाइम में एनसीपी को आप फ्रंट लाइन पे देखेंगे, चाहे वो नक्शा मुक्त अभियान हो, फ्रंट लाइन पे हम होंगे। हम लोगों के हित में काम करेंगे। आने वाले टाइम में एनसीपी में आप देखोगे कि बहुत बड़े चेहरे ज्वाइन होने वाले हैं एनसीपी में। तो ऑलवेज हम लोगों के साथ काम करने वाले हैं, ऑलवेज हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एनसीपी आने वाले टाइम में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में दोनों के लिए प्रिपेयर है। आने वाले टाइम में इसमें भी हिस्सा हम लेंगे। समीर साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीपी हमेशा फ्रंट लाइन पे रहेगी। आने वाले दिनों की इन्होंने बात की है, तो वो भी देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कौन कितना काम करेगा। हालांकि बार बार इन्होंने निशाना साधा है यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उन पे, वो भी कब तक जो मांगे हैं लोगों की, कब तक वो पूरे हो जाएंगे, और कब तक लोगों की मांगे सुनी जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त ही उसमें पता चल जाएगा। खासतौर पर यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो नशा मुक्त J&K, उस पर हर कोई काम कर रहा है और मिल के काम कर रहा है, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफात नहीं है, चाहे गवर्नर से लेके और घर तक, अगर मैं बात करूं घर तक,
हर कोई साथ दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व दिन ब दिन हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है आने वाले दिनों में, और उससे हमें खुदा बचाए। आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाजत। खुदा।